हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान दे रहे हैं सेहत का। तो मैंने बालों में लगाया है ऑयल। तो अभी मुझे नहाना है थोड़ी देर में। तो आज आपके बीच में आई हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। तो जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई बंदे ना कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी जो मुँह में आया। चलो, उन सब का तो मैं आंसर नहीं दूँगी। तो सबसे पहले कुछ लोग का ये कहना है कि मैं कहाँ से हूँ तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मायका मेरा फुजल साइड है। एक विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव से। और शादी मेरी हुई है डोभी से ऊपर, मेहा साइड ऊपर वहाँ गांव है, ठीक है। वहाँ पे मेरी शादी हुई है, विलेज में ही शादी हुई है। तो मेरे हस्बैंड थे सरकारी एम्प्लॉय, जो कि हमारे कुल्लू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। तो फिर हम रहते थे, शादी के बाद हम बाहर ही रहते थे। पहले हम गाड़ा शहर में थे, फिर उनकी ट्रांसफ़र कुल्लू की लगी, फिर हम कुल्लू में रहते हैं। तो ये तो हुआ मेरा अब तक का, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ फ़िलहाल। यहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है कुल्लू में। तो पहले तो हम इसलिए रहते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मेरा बच्चा तो चलो हमने लेट डाला स्कूल में, तो अब तो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो इससे तो आपको पता चल गया मैं कहाँ से हूँ। मैं कुल्लू से हूँ, फ़िलहाल मैं प्रॉपर कुल्लू में रहती हूँ। तो अभी तो मैंने सुबह से सिर्फ पानी ही मारा है फेस पे, अभी मुझे नहाना है थोड़ी देर में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। बताऊँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी वीडियोस में। जो मैंने आपको बताया था, मेरा चैनल जो है कि न्यू चैनल मेरा मैंने क्रिएट किया है, यूट्यूब चैनल। उसमें मैंने दी फ्यू एमोर करके मैंने चैनल बनाया है। तो मैंने फेसबुक पे उसका लिंक डाला है, तो आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। और वहाँ मैं आपको बताऊँगी शुरू से लेकर दीप साथ क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम रही और कैसे उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये प्रोसेस वहाँ पे आपको सब बताऊँगी। और उसके बाद क्वेश्चंस है कि आपकी फैमिली को लोग क्यों नहीं आती। मेरी फैमिली मीन्स मेरे मतलब ससुराल वाले, कि आपके ससुराल वाले को लोग क्यों नहीं आते, ये मुझे नहीं पता। ये आप ज़रा उनसे जाके पूछिए वो क्यों नहीं आते, क्योंकि ये तो मुझे भी सीरियसली नहीं पता। मेरी इतनी बात भी नहीं होती है, कम शम बात होती है। कभी कभी महीने में एक बार, या फिर जब उनका मन किया तब कॉल करते हैं। तो और क्वेश्चन आपका क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और भी क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सच में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे आपके कि घर से क्यों नहीं आता है कोई, क्या तुम घर में बनते हो या नहीं बनते हो, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तो घर वाले नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते ज़रा उनसे पूछिए। हम जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो पहले पहले तो आते थे। पेरेंट्स तो तब भी नहीं आए, दीप के पेरेंट्स देवर जी देवरानी आए थे उस टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद जैसे हमने ऊपर से शिफ्ट कर लिया, तो उसके पहले वो घर चले गए थे। फिर मेरे मायके से कोई ना कोई आता रहता है, हमेशा कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो या जब मैं बीमार होती हूँ, या हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म होता है तब आते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन करती हूँ घर वालों को, या फिर मेरे तो उनसे रोज़ ही बात होती है, रोज़ ही कॉल करते हैं। तो कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मायके वाले आ जाते हैं। तो लेकिन ससुराल की तरफ से ऐसा ना पूछते हैं कि क्या कोई दिक्कत है या कुछ भी नहीं, वो तो चलो कुछ पूछते ही नहीं है। लेकिन मायके वाले से मैं काफ़ी अटैच हूँ। शादी से, जब शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, उसके बाद मतलब उतनी बात होती थी, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती थी, मतलब उतनी अटैच नहीं थी मैं। शादी से पहले तो चलो हर लड़कियां घर में रहती है, कभी ना कभी गुस्सा ही जाता है कि मैं तो एक दिन शादी कर लूँगी, तब देखना तो मेरे बिना रहना। तो उस टाइम वो बात नहीं थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो मेरी अटैचमेंट जो कि मेरे मायके वाले से बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी बहनें, मेरी मदर, ये मेरे फादर ब्रदर, सबसे मतलब अब लगा कि ये सच में ही मेरा परिवार है। ऐसा फील हुआ मुझे दीप की डेथ के बाद की, क्योंकि उस टाइम कोई किसी ने साथ दिया ही नहीं। तो जो कि मेरी फैमिली जो है, जो मेरे मायके वाले हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, काफ़ी बोला
इवन मम्मी ने तो ये भी बोला था कि अगर तुझे कुल्लू में नहीं रहना है तो नीचे वाले घर में रह ले, तो आदू को वहाँ से गाड़ी आती है तो आदू को स्कूल भेज ले, कटराई में पढ़ा ले। अगर तेरे को लग रहा है तो कुल्लू में नहीं रहना चाहते तो हमारे घर में रह ले, नीचे वाले घर में वहाँ पे रहता नहीं कोई नहीं है, भैया रहते हैं, कभी बीच में दीदी रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुल्लू में रहूँगी। मैंने कहा मैं खुद रहूँगी, अपने बच्चे के साथ रहूँगी, मैं किसी पे होता है ना, तो फिर वैसा वैसा है। और एक बात मैं सबसे बड़ी बात आपको बोलना चाहूँगी, शायद मेरी जैसी औरतें सबको पता है कि आपकी रिस्पेक्ट आपके ससुराल में तब तक है जब तक आपके हस्बैंड है, ठीक है। पहले बहुत अच्छा रिलेशन था क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड जॉब में थे, ठीक है, एक क्लास 1 ऑफिसर थे। दीप 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 ऑलवेज दीप रहते थे। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई वो मुझे पहचानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसा जैसा कुछ उनका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मुझे इग्नोर किया, जैसे होता है ना दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी, वैसा उन्होंने मेरे साथ किया है। चलो तब भी कोई बात नहीं, जो नसीब में होगा वो तो होके ही रहेगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो तय है, वो तो होके ही रहेगा। लेकिन मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि जो मैंने सेक्रीफाइस किया, जो मैंने दुख देखे हैं, जो मैंने अकेलापन पाया है, वो मेरे बच्चा ना पाए। अब तो सच में लिटरली अब ना सच में ऐसे अब ना मरने से भी डर लगता है, क्योंकि अदबी कैफे में सोचती हूँ कि अदबी को कौन देखेगा। अगर होता है ना कि हाँ मेरे ससुराल वालों को बहुत सपोर्ट है, या मेरे देवरानी देवर जी का मतलब कि बहुत ही ऐसा है कि हाँ हम देख ये वो ऐसा होता नहीं का अटैचमेंट ज़्यादा, वैसा भी नहीं है। फिर टेंशन होती है कि आदू कुछ हो, अब मुझे कुछ हो गया तो आदू को कौन देखेगा। हाँ मैं भगवान को यही दुआ करती हूँ जिस दिन मेरा बच्चा सेटल हो जाए, एक कामयाब पर्सन हो जाए, चाहे उस दिन मेरी सारी सांसें छीन लेना, तब तक मुझे थोड़ी सी जब तक मेरा बच्चा सेटल नहीं तब तक मुझे थोड़ी सी और सांसें उधार देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा। जिस दिन वो सेटल हो गया उस दिन में मेरी चाहे उसी दिन मेरी सारी सांसें ले जाना, लेकिन तब तक मुझे आदू के लिए जीना है, आदू के लिए रहना है। क्योंकि जब तक मेरा आदू आगे लाइफ में आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं होता, यहाँ आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके बहन हैं, वो भाई हैं, वो आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। बेशक वो आपके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन वो आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं, ये मैंने देखा है। ससुराल में कोई अपना नहीं होता है, कोई भी नहीं। पहले था ऐसा वैसा, चलो छोड़ो। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस करो, पर ऐसे क्वेश्चंस ना करो जिनका कोई आंसर ही ना हो, ठीक है। और मेरे से फिर से ना पूछिए कि मेरी फैमिली और मेरी मदर लॉ, मेरे फादर लॉ, मेरे देवरानी देवर जी यहाँ क्यों नहीं आते, मुझे नहीं पता। ये आप प्लीज़ करके उनसे पूछिए, बेटर यही रहेगा। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। हम जो सहन कर रहे, जो हमारे ऊपर बीती है, ये सिर्फ हम जानते हैं, मेरा बच्चा जानता है। मेरा बच्चा बहुत मिस करता है अपनी फैमिली को, अपने छोटे पापा को, अपनी छोटी मम्मी को बहुत मिस करता है। इवन बोलता भी है, दादाजी को बहुत मिस करता है, बोलता भी है, लेकिन फिर भी नहीं आते, तो क्या करें। कोई बात नहीं, फिर ये रोता है, फिर बोलता है कि मम्मा पहले तो आते थे अब क्यों नहीं आते। मैं कोई बात नहीं, बच्चे को बिज़ी होते हैं, अपना रखो अपना ध्यान, क्योंकि बच्चे के माइंड में कभी भी गलत चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बाय, अपना ध्यान रखिए। हाँ, जो आपके क्वेश्चंस इस तरह से होंगे कि देने के लायक होंगे मैं दूंगी, और जो रही दीप को क्या हुआ था मैं उसका मैं आपको शुरू से लेकर बताऊंगी लास्ट तक कि दीप को क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ठीक है, बाय।